Hello everyone, welcome to Exam Analyzer. Today we are going to present answer writing for MPPSC Mains. MPPSC Mains में 3 मार्क्स के आंसर किस प्रकार लिखे जाते हैं, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। MPPSC में जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी कुछ पैटर्न्स होते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक पैटर्न है कि उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कालिदास। तो कालिदास का पैटर्न है कि वे एक व्यक्ति हैं। तो इसको जब भी हम इस आंसर को समझाएंगे तो एक व्यक्ति के रूप में समझाएंगे कि कालिदास का व्यक्तित्व कैसा रहा, कालिदास ने क्या किया, ये हम आगे समझेंगे एक उदाहरण लेकर के। एक पैटर्न होता है संस्था के रूप में, जैसे उदाहरण के रूप में दिया गया है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज को जब भी हम इसका उत्तर समझाएंगे तो एक उसके उद्देश्य को लेकर के एक संस्था के रूप में समझाएंगे। एक प्रश्न है कि वे उसमें पैटर्न में किसी की विशेषताएं पूछते हैं, जैसे मान लीजिएगा राज्य की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। एक और पैटर्न है जिसमें वे पूछते हैं कारण, जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण पूछ लिए या 1857 की क्रांति के कोई कारण पूछ लिए। एक पैटर्न होता है घटना। घटना जैसे कोई भी इंसिडेंट पूछा जा सकता है, काकोरी कांड पूछा जा सकता है, पंजाब मेल हत्याकांड पूछा जा सकता है, चोरी चोरा का कांड पूछा जा सकता है, या किसी पुस्तक का भी पैटर्न बहुत पूछा जाता है, जैसे मृच्छकटिकम लिख दिया, मृच्छकटिकम के बारे में समझाइए। तो ऐसे प्रश्नों के जो पैटर्न है उसमें क्या लिखना होता है ये हम आज जानेंगे। एक और पैटर्न है सिद्धांत पूछते हैं, जैसे अदृश्य हाथ का सिद्धांत पूछ लिया, या किसी वस्तु के बारे में पूछ लिया, जैसे कोई अयस्क पूछ लिया, कोई धातु के बारे में पूछ लिया, या किसी वस्तु के बारे में पूछ लिया, या कोई कुछ एक्सिबिशन में कुछ हमको मिला है नया, उसके बारे में पूछ लिया। स्थान के बारे में पूछ लिया, जैसे उन्होंने कहा फतेहपुर सीकरी लिख दिया, अब फतेहपुर सीकरी में हम क्या समझाएंगे। फिर सिद्धांत भी पूछा जा सकता है, जैसे कि स्यादवाद है, तो सिद्धांत हमने आदर्शवाद का भी दिया उदाहरण, एक दूसरा स्यादवाद का भी दिया है। तो इन सारे पैटर्न के जो उत्तर हैं 3 नंबर के, वे अलग अलग ढंग से दिए जाते हैं। वही हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि अगर हम कोई प्रक्रिया समझा रहे हैं तो हमारे शब्दों में ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम एक प्रक्रिया को लिख रहे हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को समझा रहे हैं तो पैटर्न में जो क्लियर होना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं। तो हमारा जो उत्तर है वो किस प्रकार से डेवलप हो सकता है, तो किसी भी 3 नंबर के जो प्रश्न आएंगे उनके जो उत्तर हैं उनको हम किस किस प्रकार से लिख सकते हैं ये जानते हैं। जैसे हमें कौन सी स्टाइल में उत्तर लिखना है, तो 3 नंबर के प्रश्नों को लिखने के लिए 2 बड़ी फेमस स्टाइल जानी जाती हैं। एक है इंट्रोडक्शन स्टाइल और दूसरी है डाटा प्रोवाइडिंग स्टाइल। इंट्रोडक्शन स्टाइल का एग्जाम्पल आपको दिया गया है नीचे, आप देख सकते हैं। प्रश्न है कालिदास और उसका इंट्रोडक्शन स्टाइल में दिया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबारी कवि एवं भारत में प्राचीन संस्कृत साहित्य परंपरा के मूर्धन्य हस्ताक्षर, जिन्होंने संस्कृत साहित्य में कालजयी नाटकों की रचना कर संस्कृत साहित्य को जीवंत बना दिया। कालिदास को महाकवि एवं भारत का शेक्सपियर कहा जाता। ये इंट्रोडक्शन पैटर्न में लिखा गया उत्तर है। इंग्लिश में भी इसका वर्जन लिखा हुआ है। कालिदास हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिटरेरी फिगर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य and dominant figure in ancient Sanskrit literature who wrote tremendous dramas in Sanskrit, so he is called Mahakavi and compared with William Shakespeare। तो ये एक इंट्रोडक्शन पैटर्न में लिखा गया उत्तर है। दूसरा पैटर्न है जिसको हम लोग कहते हैं डाटा प्रोवाइडिंग। इसे अपन पॉइंट में लिख सकते हैं। जैसे फिर कालिदास को दूसरे पैटर्न में लिख के बताया गया कि कालिदास गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, 1 पॉइंट। कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटकों की रचना की है। तीसरा पॉइंट है कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इंग्लिश में भी इसका वर्जन लिखा हुआ है। अब हमको कौन से पैटर्न में आंसर लिखना है, तो पहले आप प्रश्न का पैटर्न समझिए। प्रश्न के पैटर्न में अगर उसमें कारण पूछे हैं तो फिर 3 पॉइंट लिखेंगे। अगर उसमें कारण नहीं पूछे, विशेषताएं पूछी हैं तो भी हम 3 लिखेंगे। प्रकार पूछे हैं तो जितने प्रकार हैं हम उनको लिखेंगे। लेकिन अगर वो प्रश्न का स्वरूप ही इंट्रोडक्टरी है, जैसे उन्होंने किसी व्यक्ति के बारे में लिख दिया, स्थान के बारे में लिख दिया, व्यक्ति बारे में लिख दिया, तो उसका कालखंड हमको पता होना चाहिए, ये किस कालखंड का व्यक्ति है और इसे मुख्य रूप से क्यों पहचाना जाता है। तो हमें उसका की स्टेटस डिफाइन करना है अगर व्यक्ति के बारे में होगा तो।
इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि संस्था के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो हमें उस संस्था की स्थापना पता होना चाहिए, संस्थापक के बारे में पता होना चाहिए और उसका उद्देश्य पता होना चाहिए। अगर उन्होंने पुस्तक के बारे में पूछा है तो लेखक पता होना चाहिए, पुस्तक का विषय वस्तु पता होना चाहिए कि पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। अगर सिद्धांत के बारे में पूछा है तो वो सिद्धांत हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अदृश्य हाथ का सिद्धांत, तो अपन उसमें लिख सकते हैं कि अदृश्य हाथ का सिद्धांत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ द्वारा दिया गया, जिसमें कहा गया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्योगपतियों द्वारा जब अपने उद्देश्य को बढ़ावा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं एक अदृश्य हाथ मजदूरों को जॉब प्रोवाइड करता है, नौकरी प्रदान करता है और उनकी मदद करता है। जैसे जैन धर्म का सिद्धांत है स्यादबाद, यानी किसी भी वस्तु की एक से अधिक परिभाषाएं या व्याख्याएं हो सकती हैं, वो स्यादबाद। तो सिद्धांत मूलतः क्या कहता है ये हमको पता होना चाहिए। अगर वस्तु के बारे में पूछ रहा है तो वस्तु की विशेषता और उसका उपयोग लिखना चाहिए, ये कहाँ उपयोगी है। स्थान के बारे में पूछा है तो स्थान किस व्यक्ति से संबंधित है और उस स्थान का क्या महत्व है, वो इतिहास से संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है या किसी अन्य से संबंधित है। इंसिडेंट जैसे कि युद्ध पूछ लिया, युद्ध नहीं पूछ लिया, चोरी चोरा की घटना पूछ ली, तो उसकी समय तिथि हमको पता होना चाहिए, उसके नेतृत्वकर्ता के बारे में पता होना चाहिए, ये सारे पॉइंट क्लियर होना चाहिए हमारे। इसके अलावा एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे ब्रह्म समाज है तो एक संस्था के बारे में। ब्रह्म समाज 19वीं शताब्दी का प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक सुधारवादी आंदोलन था, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर सामाजिक बुराइयों, धार्मिक अंधविश्वास तथा रूढ़िवादिता के विरुद्ध एकेश्वरवाद पर बल देने के उद्देश्य से 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की। इंग्लिश वर्जन भी लिखा हुआ, ब्रह्म समाज हैज बीन मोस्ट इंपोर्टेंट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 19th century and it started by Raja Ram Mohan Roy against conservatism, social inhuman custom and superstitions to promote monotheistic reformist from 20th of August 1828 with Devendranath Tagore। तो हम यहां से समझ सकते हैं उसके प्रश्नों के उत्तर। तो 3 नंबर के प्रश्नों को लिखने का ये सबसे अच्छा सटीक तरीका है। अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि 5 नंबर के प्रश्न और 11 नंबर के प्रश्नों में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी। ओके, थैंक यू।